नमस्कार। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा ने बेटी को जन्म देना एक तरह से अभिशाप बना दिया है और जिस दिन से बेटी घर में पैदा होती है उसी दिन से पिता इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर बेटी की शादी ब्याह कैसे होगी, किस आधार पर हम किसी के घर पर जाएंगे जहां पर दहेज की डिमांड की जाती है और बाकायदा एक मुश्त राशि की मांग की जाती है। सोचिए कि एक पिता के सामने जब उस तरह की दुविधा हो, उस दुविधा को कैसे दूर किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रहकर श्री बुढ़वा महादेव सेवा समिति के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिस कदम के बाद शायद जो बेटी के पिता हैं उनकी चिंता दूर हो सके, समाज में एक ऐसा बदलाव आ सके जिस बदलाव के बाद जो दहेज प्रथा है जिस कारण से बेटी अभिशाप समझी जा रही है उसे दूर किया जा सके। और आज इस बुढ़वा महादेव मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क शादी कराने की तैयारी की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो दहेज प्रथा है उस पर किसी तरह से विराम लग सके। जिन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिन लोगों की सोच है कि समाज से जो दहेज प्रथा एक तरह से जिस समाज में दहेज प्रथा प्रचलित है और उस दहेज प्रथा के कारण बेटी अभिशाप समझी जा रही है उसे दूर किया जा सके, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सत्यनारायण स्वामी जी हैं, इनके द्वारा कुशवाहा धर्मशाला में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराया जा चुका है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बेटी को जिन कारणों से अभिशाप समझा जा रहा है उसे दूर किया जा सके। सर, सबसे पहले जो कार्य आप लोग करने जा रहे हैं उसके लिए सभी सदस्यों को पब्लिक न्यूज़ की ओर से धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के मन में ये ख्याल क्यों आया, कैसे आया और आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस पावन अवसर पर आपने जो सवाल किया है और यहाँ के मंदिर प्रबंध समिति ने जो व्यवस्था किया है निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का, इस समारोह में आए हुए आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में प्रबंध समिति ने विचार किया कि आज तिलक दहेज के कारण समाज में बहुत ही परेशानी हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए। इसको दूर करने के लिए ही यह व्यवस्था निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह की व्यवस्था हम लोगों ने इस मंदिर प्रांगण में आज किया है। इसमें आज लक्ष्य हम लोगों का है कि 21 जोड़ा आ जाए और प्रचार भी जमकर किए हैं। रात में शादी होगा, जितने लोग आ जाते हैं कल न्यूज जाएगा कि कितना हुआ, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य यही है कि 21 जोड़ा लोग आवे और उनका शादी हम लोग कराएं। देखिए, ये सत्यनारायण स्वामी जी हैं जिनकी कोशिश मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूं कि इनकी कोशिश है कि लगातार जिन कारणों से बेटी को जो मैं बार बार जिन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभिशाप समझा जा रहा है उस अभिशाप को मिटाया जा सके और इनका हो सकता है कि इनके कार्यकाल में या अपने रहते हुए इस कलंक को वो दूर करा सके। हमारे साथ प्रेमचंद मेहता जी भी है। चूँकि आज जो बुढ़वा महादेव मंदिर का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और इस गर्व के साथ ये कहा जा सकता है कि रोहतास के सबसे विकसित मंदिरों में ये मंदिर शुमार हो चुका है। कारण कि जब हम लोग पहले आते थे और जो परिदृश्य दिखाई पड़ता था उसमें बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और जब कोई यहाँ पर आ रहा है, देखिए शादी ब्याह भी होने लगे हैं और इन कार्यों के पीछे प्रेमचंद मेहता जी जो अध्यक्ष हैं इस समिति के, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रांगण को एक मानस पटल पर लाया जा सके और इस तरह से लाया जा सके जिस तरह से लोग एक धार्मिक स्थल को देखा करते हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं और आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सत्येंद्र बाबू, आपको बाबा के दरबार में आने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मंदिर का हर समय जो संचार प्रचार करते हैं उससे पूरा कमेटी जो है आपको तहे दिल से आशीर्वाद देती है, शुक्रिया अदा करती है और अभिनंदन करती है। मैंने अगला साल अपने सौजन्य से एक लड़का लड़की का शादी इस बाबा का दरबार में मैंने किया। मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए और मैंने इस बुढ़वा शिव जी में मैंने अपना जो जीवन बचा था मैंने 7-8 साल से मैं समर्पित कर दिया हूँ। तन मन धन से बाबा का मैं विकास कर रहा हूँ और जो आप लोग को सामने नज़र आ रहा है देखने को जो है। इस साल भी मैंने सोचा कि निःशुल्क लड़का लड़की का शादी का हम लोग कार्यक्रम करें। खूब संचार प्रचार हम लोग किया दहेज का विरुद्ध। बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी हैं कि पैसा का भाव में वो शादी विवाह नहीं हो पाता है।
बाबा का कृपा हुआ। इन साल बहुत सारे लोग का जो है रजिस्ट्रेशन हम लोग किए हैं। अभी भंडारा चल रहा है, भंडारा में सब लोग खाना भोजन का आनंद ले रहे हैं। वो भंडारा के बाद अब उन लोग का शादी का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे और उन लोग को आभूषण, वस्त्र, अंग वस्त्र और सारा व्यवस्था जो है हम लोग जो है कमेटी के तरफ से हम लोग किए हैं निःशुल्क। इसमें जितने भी जोड़े भी आए हुए हैं उस सब लोग का हम लोग शादी करवाएंगे और शाम को आपको न्यूज़ मिल जाएगा कितने जोड़े के हम लोग शादी करवाएं। देखिए, प्रेमचंद मेहता जी हैं जो काम ये कर रहे हैं। इन कामों को हम लोग अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, कारण कि जो स्थिति थी उस स्थिति को हम लोग उस समय भी देखते आ रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। क्या किया है ये तस्वीर बताएगी, उसे शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ अभी विजय कृष्ण अग्रवाल जी जो इस कमेटी के सचिव हैं। सर, सोशल वर्कर के तौर पर जब भी आपको हम लोग देखते हैं, उसके बाद से लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर जो सोच है समाज में या जो दहेज प्रथा है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी तरह से जारी है जो जिस तरह से पहले लोग इसके बारे में चर्चा किया करते थे। आखिर कहाँ कमी रह जा रही है जिस कमी के कारण जो आप सोच रहे हैं उस पर अमल नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ की टीम को और उसके तमाम श्रोताओं, दर्शकों को कमेटी की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। चौबे जी, आप जो यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपसे बात हुई, हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया, सत्यनारायण स्वामी जी ने बात किया, ये कमेटी पहले से भी काम कर रही थी बहुत दिन से। आज से 60 साल 70 साल पहले भी समाज के लोगों ने ये मंदिर समाज की ओर से चलाया जाता रहा है और हम लोग 7-8 साल से जब से इससे जुड़े तो हम लोगों ने प्रयास यही किया कि इस मंदिर को, अगर यह मंदिर लोग कहते हैं कि सबका मंदिर है, सामूहिक मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है, शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है, ज़िले का सबसे प्राचीन मंदिर, तो इसको वो स्वरूप दिया जाए। और इस क्रम में हमारे जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, उनका बहुत सहयोग रहा और उन्होंने इसकी बाउंड्री के लिए 50 लाख रुपया बिहार सरकार से दिलवाया। आज इस अवसर पर एक बार पुनः उनको, उनके पीठ पीछे हम उनको बधाई देना चाहते हैं। अगर वो बाउंड्री नहीं करवाए होते तो आज हम लोग जो इसका स्वरूप दे पाए हैं वो दिक्कत होता। सारे लोगों ने, आप देख रहे हैं, इतना बड़ा जो भवन बना है, ये तमाम जो काम यहाँ विकास के हुए हैं, ये पूरे शहर के, पूरे गांव के लोग, यहाँ जो हमारी टीम के लोग बैठे हैं, इन तमाम लोगों को पूरा सहयोग किया है। प्रेमचंद मेहता जी जो अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन दान दिया है, एक शब्द होता है जीवन दान दिया है, लेकिन वास्तव में आप जिससे भी शहर में पूछेंगे, गांव में पूछेंगे, प्रेमचंद सिंह मेहता जी एक शख्स हैं, एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व है जिसने अपना संपूर्ण जीवन, वो रात दिन इस मंदिर के बारे में सोचते हैं। और आज हमको बताने में आपको गर्व महसूस हो रहा है, इस पूरी कमेटी गौरवान्वित है कि इतने कम समय में यहाँ पर जनता के, आम लोगों के, कमेटी के लोगों के सहयोग से लगभग 3 करोड़ रुपए का काम 7-8 वर्षों में हुआ है और आने वाले दिन में यह अनवरत आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। इसी क्रम में हम लोगों की कमेटी का यह मानना है कि धार्मिक स्थान जो होता है वो मानव कल्याण के लिए होता है और आज मानव के बीच में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। उस दहेज प्रथा के निवारण के लिए हम भी एक बूंद के रूप में कोई काम कर पावें, इसलिए यहाँ सामूहिक विवाह की बात शुरू हुई। पिछले वर्ष हमारे अध्यक्ष ने अपनी ओर से एक विवाह यहाँ करवाया था निःशुल्क, लड़का लड़की वाले का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ था। हम लोगों ने इस बार इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। जैसा कि सत्यनारायण स्वामी जी ने कहा कि हम लोगों ने टारगेट रखा था कि कम से कम 21 जोड़ा का शादी विवाह करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन हुआ है, चल रहा है, लोग आए हैं, वो शाम में पता चल जाएगा कितना विवाह हुआ। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि दहेज प्रथा क्या है, कितना बड़ा कोड़ है, ये सबको समझना होगा। जो आदमी अपना लड़की ही दे दिया, उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। और इसमें सहयोग के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए यह मंदिर कमेटी ने जो एक छोटा कदम उठाया है, भोले बाबा से हम लोगों के प्रार्थना है कि इसको सफल करें और आने वाले दिन में यहाँ सैकड़ों में सामूहिक विवाह हो। विजय कृष्ण अग्रवाल जी जो इस कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन एक और बात ये बरिए एक तरह से
जर्नलिस्ट भी हैं, इनके द्वारा अपनी लेखनी के माध्यम से इस तरह के कार्यों पर लगातार प्रकाश डालने की कोशिश की जाती है और लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से बेटी को इस अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है जब दहेज प्रथा को हम पूरी तरह से अपने समाज से समाप्त कर दें। हमारे साथ भूमिदाता भी हैं, चूँकि जो भी भूमि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पर, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारण कि अगर भूमि यहाँ पर नहीं होती तो शायद ये इतना विशाल प्रांगण दिखाई नहीं पड़ता, आज इस यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होता, इसलिए इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, आपके द्वारा जब भूमि दान करने का निर्णय लिया गया, क्या सोचकर निर्णय लिया गया और जो बातें सोची गई आपके द्वारा दान देते वक्त, क्या वो फलित हो रही हैं? अभी फलित हो रही है। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं बहुत माने जितना अगर कहें हम कम ही कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी पूरा इसमें योगदान है और सब कोई का योगदान है, मगर अध्यक्ष जी का तो कहना ही नहीं है कितना योगदान है। इसलिए हम अध्यक्ष जी को बधाई देंगे और तो सब बात कहिए दिए ये लोग, अध्यक्ष जी को हम बधाई देंगे कि माने इस मंदिर के लिए वो बहुत आभारी हैं। सर, आप कोषाध्यक्ष हैं, किस तरह की जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ता है आपको? बस अध्यक्ष जी के संरक्षण में हम उन लोगों का हाथ बटाते हैं कि हम लोग उनके साथ माने कि विकास किया जाए। जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत उससे हम प्रफुल्लित हैं कि हम लोग जो कार्य किए, जो मेहनत किए, आज सफल नज़र आ रहा है। आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। देखिए, यही वो पूरी टीम है जिस टीम के बदौलत एक मुहिम को शामिल कर एक मुहिम को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम पहले ही कोशिश कर रहे थे। देखिए, हमारे साथ कमलेश महतो जी हैं, जिनका चेहरा आप हर उन कार्यक्रमों में देखेंगे जहां पर समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, समाज में एक नई क्रांति लाने की बात हो, या समाज को किसी ऐसे पैदान पर पहुंचाने की ज़रूरत हो जहां पर जाकर समाज एक नया स्वरूप ले सके, और वहां पर ये अक्सर दिखाई पड़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभी उपस्थित है। इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, आपको नहीं लगता है, आप शिक्षक भी हैं, आपको नहीं लगता है कि अभी कुछ इस तरह का कार्य करना बाकी है जिस कार्य के बदौलत जो ये प्रथा है पूरी तरह से समाप्त हो जाए? नहीं, पूरी तरह से कमेटी लगी हुई है और हमारे अध्यक्ष, संरक्षक मंडल, महामंत्री सब कुछ लगे हैं। हम सहयोग के रूप में लगे हैं। जहाँ अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी तन मन धन से लगे हैं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसा कार्यक्रम होते रहे और हम लोग तमाम कमेटी के लोग लगे हैं कि काम होता रहे और दहेज प्रथा का समाप्ति हो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इन सभी का इस कार्यक्रम को कराने में बहुत बड़ा योगदान है, और योगदान इस मायने में है कि अगर जो कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है, उस कोशिश के तहत अगर समाज में बदलाव आते हैं तो इतना तय मानिए कि जिस घर में बेटा जन्म लेता है और जो बधाइयाँ उस समय दिखाई पड़ती हैं या जिस तरह से मंगल गीत उस समय गाए जाते हैं, उसके बाद इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद एक दिन जरूर वैसा आएगा जिस दिन बेटी जब जन्म लेगी घर में, उस दिन भी बधाई बजेगी, शुभकामना संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे, और यह लोग कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि आज मेरे घर में बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ है। और इसी कोशिश में बुढ़वा महादेव मंदिर के जितने सदस्य हैं वो लगे हुए हैं, और आज जो कुछ होने वाला है और जो कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसके बाद से शायद जो लोग समाज को दूषित करने में लगे हुए हैं दहेज प्रथा के माध्यम से, उस एक तरह से कलंक को दूर किया जा सकता है। और वो कलंक जब तक से समाज में रहेगा तब तक से बेटी अभिशाप समझी जाती रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।